एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव में आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजिया किशन और पलकी की ओर से लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सना गुस्सा हो जाती है पलक से और खुद को रूम में लॉक कर देती है और बेचारी पलक बाहर तो हाथ मसलते ही रह जाती है। अब आगे पलक को समझ ही नहीं आता है कि वो सना को कैसे मनाए। वो बार बार सना का दरवाज़ा पीट रही होती, बट सना के अंदर से बिल्कुल ही आंसर नहीं दे रही होती। बस एक बार चिल्लाती है, बोलती है पलक तुम सो जाओ ना यार, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे, सोने दो मुझे। तो पलक बोलती है नहीं तुम खोलो ना, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे ना मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर ऐसे ही खड़ी रहूँगी। तो सना बोलती है तुमको जो करना है करो, मुझे नहीं खोलना। और सना अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोलती है उसके ऊपर भरोसा था ना तुमको, मेरे ऊपर नहीं था। अब क्यों मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँ, क्यों मैं तुमसे बात करूँ, जाओ तुम उसी समीर के पास ही जाओ, तुम उसको ही डिजर्व करती हो। ऐसे बोल के सना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ पलक एकदम परेशान होती है सना के एटीट्यूड से। वो समझ ही नहीं पा रही होती वो क्या करे। फिर सना पलक सोचती है यार ऐसे तो नहीं मानेगी ये, इसके लिए कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये मान ही जाए एक बारे में। और वो सोचती है, फिर वो गूगल में बहुत सारे आइडियाज़ लगाती है, देखती है, बट उसको समझ नहीं आता क्या करे। फाइनली उसको एक प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो बोलती है कि ये सही रहेगा, इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, मस्त रहेगा एकदम और सना मान भी जाएगी। ये सोच के पलक जाती है, सना के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और पूरे रूम को डेकोरेट करती है। और फिर आके सना के दरवाज़ा पीटती रहती है, बट सना की सुनती नहीं है। शायद सना सो गई थी इसीलिए वो सुनती नहीं है। दूसरी तरफ सना भी सच में सो गई होती है। तो पलक एकदम, उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है, बोलते हैं हाय दैया मैं इतना सब कुछ की, ये लड़की कहीं सो तो नहीं गई ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो मेरा प्लान ही कैंसिल हो जाएगा यार, मैं अपने प्लान को ऐसे कैंसिल होते नहीं देख सकती। ऐसे बोल के ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को मारने लगती है। तो सना का नींद एकदम से टूट जाता है और वो एकदम चिल्ला पड़ती है कौन है क्या है, क्या चोर चोर कौन कौन, पलक तुम थी। ऐसे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाती है और दौड़ के आती है और दरवाज़ा खोलती है। तो सना को ऐसे घबराता हुआ देख के पलक उसको हकी कर लेती है। तो सना बोलती है तुम ठीक हो ना, तुम इतना इतना इतना, इतना ज़ोर से दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो, सब ठीक है। तो पलक बोलती है हाँ सब ठीक है। तो सना बोलती है तो फिर इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की ज़रूरत क्या थी। तो पलक बोलती क्योंकि आप खोल नहीं रही थी इसीलिए मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। सना को ये बात सुन के तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है छोटी बच्ची हो क्या, ऐसी हरकतें करोगी अब। तो पलक बोलती है हाँ दुनिया के लिए थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ, बट तुम्हारे लिए तो छोटी बच्ची हो ना, तुम्हारा बच्चा हो ना। अब चलो गुस्सा छोड़ो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा डेकोरेट किया है, चलो ना खाते हैं कुछ भी। तो पलक बोलती क्यों, सना बोलती क्यों तुम्हारे समीर के साथ पेट नहीं भरा खाने में जो अब फिर से खाना है तुमको। तो पलक बोलती है सना यार प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तो सना बोलती है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है, ऐसे बोलकर रूम में जा रही होती है। तो पलक सना के अंदर घुसने से पहले ये रूम बंद कर देती है बाहर से और बोलती है अब तुम अंदर नहीं जाओगी। तो सना बोलते यार ये क्या बदतमीज़ी है। तो पलक बोलते हाँ बदतमीज़ी तो बदतमीज़ी से, बट तुमको तो मैं अंदर जाने ही नहीं दूंगी बेटा जी। तो पलक बोलती, सना बोलती है सना पलक क्या बच्ची हो क्या, तुम छोटी बच्ची हो, अकल नहीं है तुम में। तो सना को पलक हंसते हुए बोलती है हाँ जी तुम जो चाहे बोल लो, बट तुमको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, तुमको मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। तो सना बोलती ज़बरदस्ती है क्या, मुझ क्या बदतमीज़ी है, ऐसे बोल के वो जाके सोफे में बैठ जाती है। तो पलक उसके पास जाती है और बैठ जाती है। तो सना बोलती है कि अब क्या हुआ, बैठ गई हो ना बाहर, अब जाओ तुम अपना काम करो, मेरे को चैन से बैठने दो। तो पलक बोलती है आपको चैन से बैठने दूंगी तो मेरा ब्लड प्रेशर लो ना हो जाएगा। तो सना बोलती है ऐसा क्यों। तो पलक बोलती है मेरा तो फेवरेट काम ही है आपका दिमाग खाना, अगर आप ऐसे चुपचाप बैठ जाओगी और मैं आपको ऐसे चुपचाप बैठ जाऊंगी, आई हाय दब रही डब्बा, मेरा तो नाम ही बदनाम हो जाएगा, मैं इतनी अच्छी कैसे हो सकती हूँ, नहीं ना। तब सना बोलती है सना आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम ब्रेक। तो पलक बोलती है चाहे तुम जो भी बोल लो, तुमको ना मुझसे स्पेस मिलेगी ना ही छुटकारा मिलेगा, इस जन्म में तो बेटा जी भूल ही जाओ ये सब। ऐसे बोल के वो पलक सना की और ज़्यादा क्लोज जाती है। तो सना को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जाती है और सिंगल वाले सोफे में बैठ जाती है और टीवी ऑन करने लगती है। तो टीवी में सॉन्ग बज रहा होता है,
सॉन्ग देख के पलक का भी दिमाग चल जाता है और वो भी सना के लिए सॉन्ग गाती है ये वाला। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। तभी सना का सॉन्ग सुन पलक का सॉन्ग सुन के सना बोलती है, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना ऐसे ही सॉन्ग का दूसरा लाइन गा के दूसरी तरफ मुंह फेर के बैठ जाती है। तो पलक बोलती है, अच्छा जी छोटी सी कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरे क्या खता, देखो दिल न तोड़ो। तो सना बोलती है, छोड़ो हाथ छोड़ो। तो पलक बोलती है, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। चाची मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल चलाओ ना। ऐसे बोल के सना पलक को धक्का दे के आगे बढ़ने लगती है। तो पलक एकदम गुस्से में देखती है और मुंह फुला के बोलती है, जालिम साथ ले ले। तो सना बोलती है, अच्छे हम अकेले। तो पलक बोलती है, 4 कदम भी चल न सकोगे समझे। तो सना एकदम घूर के देखती है, बोलती है, हो गया आपका सॉन्ग। तो पलक बोलती है, कहाँ। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। ऐसे बोल के वो आके सना के गले पे हाथ डाल देती है। तो सना उसका हाथ झटक देती है और दूसरी तरफ बैठ जाती है। तो पलक बोलती है, लगता है टमाटर बहुत लाल हो गया है आज तो सना बोलती है, टमाटर कौन। हाँ। तो पलक बोलती है, तुम मेरी टमाटर कितनी लाल लाल हो गई हो। वैसे ना गुस्से में और ज़्यादा क्यूट लगती हो, मन करता है ना किस कर लूँ आपको, इतनी किस करो कि छोड़ो ही ना सुबह तक। तो सना बोलती, तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ नहीं हो रही हो। हाँ जी बदतमीज़ हो रही हूँ मैं, बट अपने पति देव के लिए हो रही हूँ ना। पलक ऐसे बोल के सना के और क्लोज जाती है। तो सना उससे जानबूझ के दूर जा रही होती है। सना को एक्चुअली ये चीज़ अच्छी लग रही होती है। अब सना का भी गुस्सा चला गया होता है और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। तो पलक देखती है कि सना मान ही नहीं रही है। तो सना पलक को टेंशन होने लगती है, यार अब क्या करूँ, अब कैसे मनाऊँ, क्या करूँ। तो सना के लिए पलक डांस करने लगती है, एकदम सेक्सी वाला डांस, और बोलती है, प्लीज़ अब तो माफ़ कर दो ना। सना के इर्द गिर्द एकदम डांस कर रही होती है सना से चिपक चिपक के, और सना को मनाने की कोशिश कर रही है। तो सना को तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो तो बस पलक के मज़े ले रही होती है। एक्चुअल में सना तो पहले से मान गई होती है, उसको गुस्सा होता है। बट सर पलक की इतनी क्यूट क्यूट हरकत देख के सना का भी मन करता है कि उसको हक कर लो। बट सना सोचते, यार इतनी मुश्किल से बकरी फंसी है, थोड़ा मज़े ले लिया जाए। ऐसे बोल के वो पलक के मज़े ले रही होती है, और बेचारी पलक सना को मनाने के लिए कितनी ज़्यादा मुशक्क़त कर रही होती है, कभी डांस कर रही होती है, कभी खाना खा रही होती है। बट सना है कि बस पलक के मज़े ले रही होती है। आखिर में थक हार के पलक सना के गोदी में बैठ जाती है और उसको हक कर लेती है, बोलती है, हाँ बस अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे होगा ही नहीं, चाहे तुम अब मानो चाहे ना मानो, तुमको मानना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता, चलो चुपचाप मानो, नहीं तो सब सना बोलती है, नहीं तो क्या। हाँ। तो पलक बोलती है, नहीं तो मैं किस कर। सना बोलती है, अच्छा जी मैं डरती हूँ क्या, इतनी हिम्मत है तो करके दिखाओ। तो पलक बोलती है, चैलेंज मत करो। तो सना बोलती है, चैलेंज जो भी तुमसे किस करना आता भी है। तो पलक बोलती है, देखो सना तुम ना कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो। तो सना बोलती है, अच्छा मैं आगे बढ़ रही हूँ, बट मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मना तो तुम मुझे रही हो। तो पलक बोलती है, देखो सच में कर लूँगी। तो सना बोलती है, तुम ना बस क्या बोलते कागजी शेर हो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा बेटा, रहने दो। तो पलक बोलती, चैलेंज मत करो मुझे। तो सना बोलती, चैलेंज भी अपने बराबर वालों से कह रहे थे, तुमसे और किस, चलो ना। ऐसे बोल के सना हंसने लगती है। तो पलक को बहुत गुस्सा आता है सना के चिढ़ाने से। वो पलक को पकड़ती है और एकदम वाइटली किस करने लगती है उसके लिप्स पे। ये देख के तो सना तो यही चाह रही होती है, उसका तो दिल ही खुश हो जाता है। बट शुरू शुरू में सना उसको थोड़ा सा भी वो सपोर्ट नहीं करती, और पलक है कि उसको एकदम वाइल्डली किस करती है, उसके लिप को बाइट करती है। सना चिल्लाती है, हाँ पलक छोड़ो। तो पलक बिल्कुल छोड़ती ही नहीं, बोलती है, मुझे तो आता ही नहीं है ना।
अब देखो तुमको, ऐसे बोल के सना को वाइडली किस कर रही होती पैशनेटली, कभी उसको सक कर रही होती है, कभी उसको किस कर रही होती है। तो सना को मज़ा तो बड़ा आ रहा होता है, तो सना पलक को कमर से पकड़ती है और अपने और ज़्यादा क्लोज कर लेती है, और वो भी उसको सॉफ्टली सॉफ्टली किस करने लगती है। तो सना से पलक खुद को छुड़ाती है और बोलती है हो गया, देख लिया ना। तो सना बोलती है देख तो लिया, चख लिया, अब शेर के मुंह में कौन लग गया है, तुमको ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी जाने मन, ऐसे बोल के उसको और क्लोजली खींच लेती है और सोफे में गिरा देती है, और उसके पास उसके ऊपर बैठ के उसके दोनों हाथ को पकड़ लेती है और उसको किस करने लगती है एकदम प्यार प्यार से, सॉफ्टली, पैशनेटली। तो पलक बोलती है छोड़ो, क्या कर रही हो। तो सना बोलती है अब शेर के मुंह में खून लगा के कौन बोलता है छोड़ो, हाँ, ऐसे बोल के वो तो उसके दोनों हाथ को पकड़ लेती है और उसके लिप पे, उसके पूरे फेस पे किस करती है, सक करती है, उसे टंग फाइट करती है और धीरे धीरे नीचे आती है और उसके नेक पे भी किस करती है बहुत ज़्यादा, कभी लेफ्ट नेक पे भी, कभी राइट नेक पे। हाँ, तो पलक ऐसे उठने लगती है तो सना एक कपड़ा लाती है और पलक के दोनों हाथ ही बांध लेती है। तो सना पलक बोलती कर क्या रही हो ये जानवर कहीं की। तो सना बोलती है जानवर हो ना, मेरे अंदर का जानवर जग गया, अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। हाँ, तो पलक को भी ये सब अच्छा लग रहा होता है, बट पलक भी थोड़ा सा नाटक कर रही होती है सना का ये रूप देख के। तो सना बोलती, पलक बोलती तुम भी ना कितनी बदतमीज़ी हो। तो सना बोलती हाँ मैं बदतमीज़ी हूँ, तुमको नहीं पता था। ऐसे बोल के उसके दोनों हाथ बांध लेती है और उसको ऐसे बेड में ही धकेल देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसको किस करने लगती है। बट सना इतना किस कर रही होती कि पलक से कंट्रोल भी नहीं हो रहा होता है। वो सना से बार बार कहती कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो ना। तो पलक बोलती है नहीं, सना बोलती है बिल्कुल नहीं, आज तो तुम पे अत्याचार होगा। ऐसे बोल के सना एकदम पलक को सीड्यूस कर रही होती है। वो अपने टी शर्ट का 2 बटन खोल देती है, आधा बटन ही खोल देती है और सना पलक के ऊपर आ जाती है और उसको किस करने के लिए उसके लिप्स के पास जाती है, बट किस नहीं करती। उसके पूरे बॉडी को ऐसे छूती है और किस करने चाहती है, बट किस नहीं करती। वो पलक को तरसा रही होती है एकदम से। तो पलक इस चीज़ से इरिटेट हो जाती है और बोलती है मेरा हाथ खोलो, तुम मेरा हाथ खोलो, जल्दी से खोलो। तो पलक सना बोलती है ऐसे कैसे खोल दूँ, हाँ तुमने इतना मेरे को सताया, तुमको थोड़ा सा सताने का मौका मिला है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। हाँ, ऐसे बोल के सना पलक का हाथ ही नहीं खोलती है, बांध देती है और उसको एकदम तड़पा रही होती है, एकदम उसके पास तो जा रही होती है बट उसको छू नहीं रही होती है और उसके सामने ऐसी ऐसी हरकतें कर रही होती है। कभी अपने लिप्स को दबा रही होती है, कभी अपने होठों से अपने टंग को टच कर रही होती है और उसके ऊपर बैठ के उसको एकदम फुल ऑन सीड्यूस कर रही होती है। अपने हाथ से खुद को ऐसे अपने पूरे बॉडी को छू रही होती है, उसका टी शर्ट उतार रही होती है और उस पलक के सामने खुद को इतना सीड्यूस कर रही होती है कि पलक खुद को रोक ही नहीं पा रही होती। वो बार बार सना से बोलती है कि मेरा हाथ खोलो, प्लीज़ खोलो। तो सना है कि उसको मज़ा आ रहा होता है इन सब से और वो खोल ही नहीं रही होती है पलक का हाथ। तो पलक बोलती है प्लीज़ ना मत करो, मुझसे हो ही नहीं रहा है कंट्रोल, मेरे पास आ जाओ प्लीज़। तो सना बोलती है अच्छा चाहिए आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट बेबी मैं तो आपको छू भी नहीं रही हूँ ना, अब क्या है, मैंने आपको किस किया था, आपने मना किया, अब मैं खुद के साथ रोमांस कर रही हूँ, अब उससे भी आपको तकलीफ हो रही है। तो पलक बोलती है नहीं तुम मेरे साथ करो, तुम खुद के साथ क्यों करोगे, जब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तुम मेरे साथ करो ना बाबू प्लीज़। ऐसे बोल के सना को प्लीज़ प्लीज़ करने लगती है। तभी सना बोलती है पक्का तो तुम्हारे साथ करूँ। तो सना पलक बोलती है हाँ पक्का पक्का, जल्दी जल्दी करो ना। तो सना ये चीज़ सुन के एकदम खुश हो जाती है और वो पलक के ऊपर टूट पड़ती है, उसको के लिप्स को एकदम बाइट करके किस करने लगती है, धीरे धीरे किस करके उसके नेक तक आती है और उसके वो पूरे बॉडी को छू रही होती है, दबा रही होती है। पलक को तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है। वैसे तो पूरे उसके पूरे बॉडी को किस कर रही होती है, उसके हिप्स को दबा रही होती है, पूरी बॉडी को लिक कर रही होती है और ऐसे किस करते करते सना पलक का हाथ ही खोल देती है। पलक का हाथ जैसे ही खोलता है वो सना के ऊपर आ जाती है और उसको पागलों की तरह चूमने लगती है, उसकी पूरी बॉडी को दबाने लगती है।
पलक जैसे जितनी तड़पी हुई होती है, वो सारी चीज़ का बदला वो सना से लेती है। उसको उसके पूरे बॉडी पे हल्की हल्की बाइट करने लगती है, बाइट देने लगती है, सक करने लगती है। और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। जब प्यार करके थक जाते हैं तो एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही समा जाते हैं। तभी पलक बोलती है, मुझे माफ़ कर दिया ना पक्का? तो सना बोलती है, किस बात पे? तो पलक बोलती है, अच्छा जी, इतनी देर से मैं तुमको मना रही थी और तुम पूछ रही हो किस बात से? तो सना बोलती है, तो तुमको कौन बोला है कि मैं रूठी हुई थी, मैं गुस्सा थी? तो पलक बोलती है, तुम गुस्सा नहीं थी? तो सना बोलती है, ना ना। तो पलक बोलती, तो फिर ये क्या था? हाँ, इतने देर से मैं मना रही थी और तुमको वो क्यों मान ही नहीं रही थी? तो सना बोलती है, वो तो मैंने, तुम इतना मुझे तड़पाती हो, आज मैंने सोचा थोड़े से मज़े में तुम्हारे ले लूँ। तो पलक ये सुन के उठती है सना के ऊपर से और उसको मुक्का मुक्का मारने लगती है। कितनी बुरी हो ना तुम, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना तुमको? ऐसे करता है कोई अपनी वाइफ के साथ? जाओ, मुझे बात ही नहीं करना है। ऐसे बोल के वो सोफे से उठने लगती है। तो सना उसको पीछे से खींच लेती है और अपने ऊपर, तो पलक उसके ऊपर खींच जाती है, हाँ गिर जाती है। तो सना बोलती है, क्यों? अपनी वाइफ को इतना तड़पाने का भी मुझे हक नहीं है? और ऐसे पलक को एकटक देखने लगती है। पलक और सना की आई कांटेक्ट से पलक एकदम शर्मा जाती है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। तो फिर सना बोलती है, अच्छा जी, कोई तो शर्मा रहा है? तो पलक बोलती है, नहीं मैं नहीं शर्मा रही। तो सना बोलती है, कोई तो शर्मा रहा है। तो पलक बोलती है, अब ऐसे देखोगे तो शर्माओगी ना? कितनी बेशर्म हो यार तुम, छोड़ो मुझे, जाने दो। तो सना बोलती है, अच्छा जी, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, पूरी ज़िंदगी के लिए हाथ थामा है। अब चाहे चाहो ना चाहो, आपको तो पूरी ज़िंदगी मेरे बाहों में रहना है। तो पलक बोलती, कैसी बात कर रही हो ना? तो सना बोलती, अपनी वाइफ से कर रही हो ना? तो पलक बोलती, छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। तो सना बोलती, नहीं छोड़ूंगी, अभी ना, अभी ना, कभी ना, कभी नहीं छोड़ूंगी तुमको। ऐसे बोल के उसको अपनी तरफ और टाइटली खींच लेती है और हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तभी पलक बोलती है, चलो अब उठो, कितना सोती रहोगी? तो सना बोलती, क्या करना है सोना, उठ के? तो पलक बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ डेकोरेट किया है, इतना प्यारा प्यारा खाना बनाया है, वो कौन खाएगा? हाँ। तो सना बोलती, अच्छा ये सब आपने मेरे लिए किया है, ठीक है कोई नहीं, आपने अगर इतना किया है तो आपके ऊपर ये एहसान कर लेते हैं, चलो। तो पलक फिर से सना के बॉडी पे मुक्का मारती है और बोलती, एहसान करोगी मेरे ऊपर तुम? हाँ, एहसान करोगी, मुझे नहीं बात करना है। तो सना उठती है और बोलती, बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो। तो पलक भी स्माइल बोलती करती है और बोलती है, ठीक है। फिर ये दोनों ऐसे ही चले जाते हैं खाना खाने। दोनों प्यार प्यार से खाना खाते, एक दूसरे से बात करते हैं और लवी डबी वाली हरकतें भी करते हैं। खाते खाते एक दूसरे को किस करते हैं और चले जाते हैं जी सोने। अगले दिन सुबह पलक जैसे ही उठती है, सना उसके लिए एज यूजल हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट लाती है और उसको बड़े प्यार से खिलाती है और उसको खाना खिला के चली जाती है। दूसरे तरफ जैसे ही पलक घर में अकेली होती है, उसको उसको समझ नहीं आ रहा था क्या होता है। और पलक थकी हुई भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सोती रहती है पूरे दिन। और उसके फ़ोन पे समीर का कितना सारा कॉल आ रहा होता है, बट पलक इतनी सोई हुई होती है कि वो कॉल पे ध्यान ही नहीं देती। तभी समीर उसके घर पे ही आ जाता है और उसका बेल नॉक करने लगता है। तो बस पलक को तो इतनी नींद में होती है कि दरवाज़ा खोलती ही नहीं है। बार बार बेल बजने के बाद जैसे ही पलक की नींद खुलती है, वो सोचती है, यार अभी तो सना का आने का टाइम भी नहीं हुआ है, ये कौन है जो अभी आके मेरी नींद ख़राब कर रहा है? ऐसे ही नींद में वो जाके जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, देखती है समीर है। तो सुमी एकदम घबराया हुआ बोलता है, यार तुम कहाँ थी? मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? पता है मैं कितना घबरा गया था तुम्हारे लिए। तो पलक बोलते, क्या यार, सोने भी नहीं देते, क्या काम है तुमको? तो समीर बोलते हैं, यार तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया क्यों? तो सना पलक बोलते, ज़रूरी है क्या तुम्हारा हर कॉल उठाऊँ मैं? तो समीर बोलते, ऐसे बोलोगे तुम अब मुझे? तो पलक बोलती, हाँ तो और क्या बोलूँ? तो समीर बोलता है कि क्या क्या कर दिया मैंने ऐसा? हाँ। तो पलक बोलती है कि
अब ये भी तुमको मैं बताऊँ तुमने क्या कर दिया है? कल की हरकत के बाद तुम मुझसे उम्मीद ही कैसे रख सकते हो कि मैं तुमको तुमको माफ़ करूँगी और तुमसे बात करूँगी? तो समीर बोलता है बेबी आई एम रियली सॉरी यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे सच में नहीं पता, बस एक बार ही माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़। तो सना पलक बोलती है मैंने तुमको माफ़ नहीं करना, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो समीर एकदम बहाने बनाने लगता है, पलक के सामने बोलता है वो सना पहले मेरे ऊपर गुस्सा हो गई थी, इतना ज़्यादा उसने मुझे थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था, इसीलिए मैंने बस उसको सबक सिखाने के लिए, तुम बोलोगी तो मैं सना के पैर पड़ जाऊँगा, सच में तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। तुम चाहती हो ना मैं सना से माफ़ी मांगूँ? अभी कॉल करो तुम सना को, मैं माफ़ी मांग लूँगी, ऐसे बोल के बहुत गिड़गिड़ाने लगता है पलक के सामने। तो पलक समीर को देख के उसको भी लगता है कि समीर सच में बदल गया है, कल के बाद से वो सच में मुझे लाइक करता है, इसीलिए वो इतना गिड़गिड़ा रहा है। वो सोचती है कि हाँ यार मैं समीर से ब्रेकअप तो कर दूँगी, फिर इसको माफ़ कर देने में क्या जा रहा है, ऐसे बोल के वो समीर से बोलती है ठीक है बट ये हरकतें ना आइंदा नहीं होनी चाहिए। तो समीर एकदम खुश हो जाता है और पलक को हक करके उसके चिक्स पे किस कर लेता है, बोलता है थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, मुझे मुझे पता था तुम मुझे माफ़ कर दोगी और मैं सना से भी माफ़ी मांग लूँगा। ऐसे बोल के वो पलक को हक ही कर लेता है। पलक को समीर का हक इतना अच्छा तो नहीं लगता है बट वो कुछ बोलती ही नहीं है और उसके बाद तो फिर करती है और कुछ नहीं बोलती। तो समीर बोलता है तो चल बेबी तुम सो रही थी, ऐसे बोल के उसके क्लोज आता है। तो सब पलक बोलती है हाँ मैं फ़्रेश होके आती हूँ तुम बैठो। तो समीर उसके क्लोज आते हुए बोलते हैं बेबी फ्रेश होने की क्या ज़रूरत है, चलो इस हाथ में फ्रेश हो जाते हैं, वैसे भी मैं बाहर से आया हूँ। और उससे नोटी नोटी बातें करने लगता है। तो पलक को गुस्सा आ जाता है और समीर को धक्का ही दे देती है, बोलती है समीर ये सब चीज़ें ना मेरे साथ तुम मत किया करो। तो समीर बोलते अब क्या कर दिया मैंने? तो पलक बोलती है कि तुम ना मेरे इतने क्लोज आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है तुमको। तो समीर बोलता है यार बेबी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे मैं क्लोज नहीं आऊँगा तो कौन आएगा तुम्हारा? तो पलक को ये बात सुन के बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये सब रायता उसी ने फैला हुआ होता है। वो समीर को उसी पल ही मना कर ब्रेकअप करने की बात बोलने की सोचती है बट फिर सोचती है नहीं मैं ऐसे इस पल पे ब्रेकअप की बात करूँगी तो इसको बुरा लगेगा, मैं इससे अच्छे से बात करके अच्छे से समझा के इससे ब्रेकअप करूँगी। और बोलती है समीर को कि तुम 5 मिनट बैठो, मैं आती हूँ ना फ्रेश होके। तो समीर भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, उसको भी लगता है वो ज़्यादा कुछ नौटंकी करेगा तो पलक उसको छोड़ ही देगी। तो समीर बोलता है ठीक है बेबी तुम आ जाओ और पलक भी ऐसे नहाने चली जाती है। तो समीर रूम में बैठ के सोचता है इतनी आसानी से तो पलक मैं तुमको जाने दूंगा नहीं, उस सना का बदला भी अब तुम्हारे साथ ही चुकाऊंगा, तुम्हारी हालत में ऐसी कर दूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर में फ्रेश होके पलक भी नहा धो के एकदम तैयार होके समीर के सामने आ जाती है। समीर उसको ऐसे देख के उसका मन तो ललचाता है बट वो पलक को इम्प्रेस करना चाह रहा होता, उसका ट्रस्ट जीतना चाह रहा था तो उतना कुछ नहीं करता और बोलते चलो तुमको लंच पे चले कहीं बाहर। तो उस पलक भी एग्री हो जाती है क्योंकि उसको भी समीर के साथ हर चीज़ क्लियर करनी होती है। तो वो भी बोलते ठीक है चलो चलते हैं। तो ये दोनों ऐसे ही चले जाते सल पलक और समीर एक कार में ही जा रहे होते तभी सना का कॉल आता है। तो सना बोलती हाय मैं ब्यूटीफुल क्या कर रही हो? तो पलक ये सुन के एक पल के लिए सोचती है कि वो सना को सब कुछ बता दे बट वो सना को कुछ भी नहीं बताती और बोलती है वो मैं ऐसे ही बाहर निकली थी, अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था इसीलिए। और वो समीर की बातें उससे छुपा देता है। तो समीर ऐसे देखता है और कुछ नहीं बोलता, बोलते कौन है को लाइन पे? तो ये बात सना भी सुन लेती है। तो सना बोलती है कौन है तुम्हारे पास, समीर है क्या? तो पलक बोलती है नहीं 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 नहीं, समीर समीर यहाँ पे कैसे आएगा, मैं तो घर के पास के पार्क में घूम रही हूँ। मैं तुमको बाद में बात करती हूँ ना, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबू, मैं तुमको बाद में बात करती हूँ ना। ऐसे बोल के उसका कॉल काट देती है। सना तो पहले से ही समीर की आवाज़ सुन ही चुकी होती है कॉल पे बट पलक का झूठ बोलना उसको अजीब सा लग रहा होता है। सना सोचती है कि ये पलक मुझसे झूठ क्यों बोल रही है यार,
उस पक्का वो समीर की ही आवाज़ थी, बट पलक क्यों झूठ बोल रही है मुझसे। वो ऐसे सोच के उसका भी मूड ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ पलक ये सोचती है कि वो समीर की बात छेड़ के सना का मूड ऑफ नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो सना को सारी बातें नहीं बताती है। पलक तो बस सोचती रहती है कि आज समीर से जैसे भी करके पीछा छुड़ा लूँगी, उसको सारी बातें क्लियर कर लूँगी। और समीर भी जब देखता है कि उसने सना को ऐसे बोल दिया, तो समीर भी पूछता है कि तुमने सना को बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ हो। तो पलक एकदम गुस्से में बोलती है, हर चीज़ सना को बताना ज़रूरी है। तो समीर को लगता है कि इन दोनों के बीच में फिर से फाइट हुई है और बंदी मेरे सपोर्ट में है, इसलिए समीर भी ज़्यादा चूचा नहीं करता और वो कार ड्राइव करने लगता है। सना के मन में शक तो जन्म ले चुकी है, क्योंकि उसने समीर की बात तो सुन ही ली होती है और पलक तो उससे अच्छे के लिए छुपा रही होती है, बट सना को इस बात से अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आई एम सॉरी आज के एपिसोड में छोटे डाल रही हूँ, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।